वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज हम आते हैं बिहार बोर्ड के सामाजिक विज्ञान के बिहार बोर्ड द्वारा जारी मॉडल सेट का क्वेश्चन मॉडल सेट ए का ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लेकर आए हुए हैं। चलिए इन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम हल करते हैं। तो सबसे पहले रूस की संसद को क्या कहते हैं? तो रूस की संसद को डायट कहते हैं। क्या कहते हैं? डायट कहते हैं। रूस की संसद को क्या कहते हैं? सॉरी, रूस के संसद को ड्यूमा कहते हैं। ऑप्शन सी होगा। सॉरी, जापान को डायट कहते हैं। ठीक है, रूस के संसद को ड्यूम और जापान को डायट कहते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो हुई थी ताशकंद में हुआ था। ताशकंद में। ऑप्शन डी कहता है भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना? भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना? तो भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य 1995 में बना। निम्न में से कौन सी सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है? यानी नंबर 1 पर कलकत्ता, नागपुर, मुंबई, सूरत। तो मुंबई जो है अग्रणी है। आस प्रकार है। आस क्या है? तो आस एक धान का प्रकार है। ऑप्शन हो जाएगा आपका भी। आइए अगला, निम्न में से कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा है? तो ऑप्शन ए बेल्जियम। बेल्जियम में है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो 1975 ईस्वी में। 1974 के जन संघर्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो बिहार में इसका नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया था, जिसको संपूर्ण क्रांति के नाम से जानते हैं। गरीबी रेखा निर्धारण को कैलोरी मापदंड किसने दिया? तेंदुलकर समिति ने, योजना आयोग ने, राष्ट्रीय विकास परिषद ने या नीति आयोग ने? तो बाबू उत्तर हो जाएगा भी योजना आयोग ने। निम्न में से किस देश की मुद्रा रुपया है? तो देखो भारत की भी मुद्रा रुपया है, पाकिस्तान के भी रुपया है, नेपाल की भी। तो इनमें से सभी डी हो जाएगा। हीगेल किस देश की दार्शनिक था? हीगेल किस देश का दार्शनिक था? जर्मनी का था। तो गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो देखो गांधी जी जो थे 3 गो गोलमेज सम्मेलन होता, उसमें दूसरे गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था। आइए 13वां नंबर क्वेश्चन पर हम आते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्यूनाइन का उपयोग होता है। क्यूनाइन का उपयोग होता है तो कहाँ होता है? मलेरिया में। ठीक है, अगला 14 नंबर, निम्न में पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन सी है? तो पहला ऑप्शन है खादर, दूसरा बांगर, तीसरा लेटराइट, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो बांगर जो है ना वो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है, चलिए 15वां, नवीनगर तापीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? तो मुजफ्फरपुर में, बरौनी में, औरंगाबाद में, रोहतास में। ठीक है, तो ये नवीनगर तापीय जो है ना ये औरंगाबाद में है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में। तो बिहार में जीरादेई नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। चलिए, भारत में पहला देसी जूट मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? भारत में पहला देसी जूट मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? भारत में पहला कलकत्ता में स्थापित किया गया था। अगला, वायुमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? तो वायुमंडलीकरण की शुरुआत जो कि क्वेश्चन नंबर है 18, 1990 के दशक में हुआ था। अगला कहता है कि निम्न में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? तो पंचायत समिति। ठीक है, 1871 में कौन सी संधि हुई थी? 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। कौन हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि। 21 नंबर क्वेश्चन, बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई है? तो बिहार में महिलाओं के लिए पंचायती राज संस्थाओं में 50% सीटें आरक्षित की गई है। कहता है कि अगला, निम्न तलीय जल जमाव वाले क्षेत्र को कहा जाता है? तो निम्न तलीय जल वाले जमाव क्षेत्र को वेटलैंड के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे, जर्मनी के एकीकरण के प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो देखो यहाँ पर दिया गया है मेजनी, गैरीबाल्डी, लेनिन, बिस्मार्क। तो जो बिस्मार्क था ना वास्तुकार था। आगे कहता है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना महामार्ग इनमें से किस शहर को नहीं जोड़ता है? दिल्ली, गुवाहाटी, चेन्नई, कोलकाता। तो देखिए दिल्ली,
कोलकाता का ये चतुर्भुज महामार्ग जोड़ता है लेकिन गुवाहाटी को नहीं जोड़ता है। कहता है गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो गांधी जी का जो पहला सत्याग्रह था ये चंपारण की धरती से शुरुआत हुआ था। ठीक है जी, यहीं पर इनको महात्मा की उपाधि मिली थी। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ और कब हुआ था? तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन लखनऊ में 1936 ईस्वी में हुआ था। कहता है कि नरोत्तम सिहानुत कहाँ के शासक थे? तो ये जो कंबोडिया के शासक थे। कहाँ के थे? कंबोडिया के। आगे अगले प्रश्न पर हम आते हैं। भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून किस वर्ष पारित हुआ था? 1948 ईस्वी में। अगला कहता है राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो राष्ट्रवाद का अवधारणा का जन्म पुनर्जागरण से माना जाता है। मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ये क्वेश्चन नंबर 30 है। महात्मा गांधी का चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था? ये किसान थे वहाँ के राजकुमार शुक्ल। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। भारत का डाक विभाग कितने जोनों में विभाजित है? तो 8 जोनों में विभाजित है। 33 नंबर क्वेश्चन। 8 जोनों में विभाजित है, सही है। चलिए अगला, भारत की पहली रेल लाइन कहाँ? भारत की पहली रेल लाइन कौन थी? ईस्ट इंडिया रेलवे। अगला क्वेश्चन आपका है 35 नंबर। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है? तो कहलगांव जो है कि भागलपुर में। बिहार की राजधानी कहाँ है? नालंदा, पटना, राजगीर, आरा, पटना। कहता है तिनकटिया प्रणाली किन पर लागू थी? क्वेश्चन नंबर 37। ये किसानों पर लागू थी। इनमें कौन चिपको आंदोलन से संबंधित है? अमर्त्य सेन, हेमवर्तिनन बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा, मेधा पाटेकर। तो देखिए सुंदरलाल बहुगुणा है। सुंदरबन किस राज्य में है? तो सुंदरबन पश्चिम बंगाल राज्य में है। 40 नंबर क्वेश्चन, इनमें कौन लोहा के अयस्क है? लिग्नाइट, बॉक्साइट, हेमाटाइट, पायराइट। तो हेमाटाइट जो है लोहा का अयस्क है। निम्नलिखित में से किस खनिज के साथ प्राकृतिक गैस पाई जाती है? कोयला, चूना पत्थर, पेट्रोलियम, यूरेनियम। पेट्रोलियम। गोविंद सागर कृत्रिमी जलाशय संबंधित है? भाखड़ा नागल बांध से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन है 41 नंबर। प्राकृतिक गैस पाई जाती है कहाँ पाई जाती है? यूरेनियम के साथ, कोयला के साथ, खनिज तेल के साथ, चूना पत्थर के साथ, खनिज के साथ। रेल वर्क शॉप कहाँ स्थित है? जमालपुर में, भागलपुर में, मुंगेर में, पटना में। तो जमालपुर में। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल। तो पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से महाराष्ट्र भारत का नंबर 1 राज्य है। ISI का प्रतीक हमारी रक्षा करती है क्या? ISI कहते हैं ना, ये नकली और गैर मानक उत्पादों पर यह लागू होता है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किस महापुरुष के नाम पर रखा गया है? तो देखिए ये महात्मा गांधी के नाम पर रखा गया है। ठीक है, ये पहले इसका नाम था नरेगा लेकिन बाद में मनरेगा कर दिया गया, यानी महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? आयकर को। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्षेत्र है? क्वेश्चन नंबर 49। तो कृषि को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। वन भी कहे उसे भी प्राथमिक क्षेत्र में किया जाता है। पशुपालन भी कृषि क्षेत्र में आता है। ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन, कृषि सुखाड़ होता है कहाँ होता है? जल के अभाव में, मिट्टी के नमी के अभाव में, मिट्टी के अवक्षय के कारण, मिट्टी के लवणता के कारण। तो मिट्टी के नमी के अभाव में। आइए 51 नंबर क्वेश्चन, विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या होता है? वस्तु, चेक, मुद्रा या हुंडी। तो मुद्रा होता है। मुद्रा का कार्य क्या है? मूल्य का नापना, मूल्य का संचय, विलंबित भुगतान, इनमें से सभी। तो ये मुद्रा का सभी कार्य होते हैं, इनमें से सभी। ऑप्शन डी
भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया कब शुरू हुई? क्वेश्चन नंबर 53 1991 में सॉरी। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है, 24 दिसंबर को। 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो 2019 में। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? 1992 में। 57 नंबर क्वेश्चन, कौन सा आइए मैंने देखा नहीं, स्लाइड नहीं बढ़ा पाया, मैं बोलते चला गया, सॉरी। कौन सा भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुआ था? तो 1992 में। कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? कौन सा कदम लोकतांत्रिक कदम का सूचक है? तो जो पंचायती राज है वही। आइए हम क्वेश्चन लेकर आते हैं। 58 आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? ब्रिटेन में, फ्रांस में, भारत में, स्विट्जरलैंड में। वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो अभी 8 है। 60 नंबर क्वेश्चन, बिहार में पंचायती राज का स्वरूप क्या है? ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है, जिला परिषद, इनमें से सभी। तो बिहार में ये सभी लागू है। गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है, मजबूत होती है, ढीली होती है, अति मजबूत होती है, कठोर होती है। गठबंधन सरकार ढीली होती है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? 1871 ईस्वी में। ठीक है जी। अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के हरित क्रांति संबंधित है? तो हरित क्रांति जो हुआ था प्राथमिक क्षेत्र से पहली बार हुआ था। क्वेश्चन नंबर 67, गांधी जी ने चंपारण का पहला प्रयोग कहाँ पर किया था? गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग पहला चंपारण में किया था। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1920 में। बिहार के किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है? क्वेश्चन नंबर 69, सोन की। भारत के सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 70, उत्तर रेलवे क्षेत्र। बिहार को पृथक राज्य का दर्जा कब किया गया था? 1912 में। 72 नंबर क्वेश्चन, आधुनिक शहर सबसे पहले कहाँ बसने शुरू हुए थे? तो आधुनिक शहर सबसे पहले इंग्लैंड में बसना चालू हुए थे। चलिए 72 हो गए, 8 क्वेश्चन और हैं। 73 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो असम में। दिया गया है ऑप्शन के अनुसार असम, राजस्थान, बिहार, तमिलनाडु। तो असम में। कहता है रेशम उद्योग का प्रसिद्धि केंद्र कौन सा है? 74 नंबर क्वेश्चन, छपरा, भागलपुर, सिवान, दरभंगा। तो भागलपुर में। बिहार में सबसे कम वर्षा किस जिला में होती है? पूर्णिया, सिवान, पश्चिम चंपारण, बक्सर। तो बक्सर में कम होती है। 76 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दलित पैंथर्स के कार्यक्रम से संबंधित नहीं है? दलित सेना का गठन, जाति प्रथा का उन्मूलन, भूमिहीन गरीब किसानों की उन्नति, औद्योगिक मजदूरी के शोषण से मुक्ति। ऑप्शन ए दलित सेवा का गठन। भारत में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी? तो भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार 1977 ईस्वी में बनी थी। किनके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी का सरकार गठित किया गया था? जगजीवन राम, चंद्रशेखर, मोरारजी देसाई, इनमें से कोई नहीं। तो मोरारजी देसाई की। इंदिरा गांधी को सरकार को उसी समय हटा दिया गया था। भारत की राजधानी कहाँ है? तो नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 80, भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलते हैं।